और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत में बड़े भूचाल से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग के एक फैसले से महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आ चुका है, क्योंकि शिवसेना का जो नाम है वो शिंदे गुट के पास होगा। न सिर्फ नाम बल्कि जो चिन्ह है तीर कमान का वो भी शिंदे गुट के पास ही रहेगा। अब शिंदे गुट महाराष्ट्र विधानसभा में असली शिवसेना के तौर पर जाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट का। शिवसेना का नाम जिसे बाला साहब ठाकरे ने बनाया था वो नाम भी शिंदे गुट का हो चुका है और महाराष्ट्र विधानसभा में अब शिंदे गुट ही असली शिवसेना होगा। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिव सैनिक, ये इनका विजय है और इसलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। पानी की तरफ आया, वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जनता हमारे साथ, हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा। दिनभर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया गुट के खिलाफ। लोकतंत्र बचा ही नहीं। सभी ये संस्थाएं जो है इलेक्शन कमीशन के लेकर न्याय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था सब काम बंद करवाएंगे और क्या कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने लगातार न्यूज़ 24 पर। शिंदे गुट इसे बड़ी जीत बता रहा है। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से और डेप्यूटी सीएम की तरफ से प्रतिक्रिया आ चुकी है। विनोद जगदाले और इंद्रजीत सिंह, मेरे दो सहयोगी इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, एक बड़ा फैसला चुनाव आयोग का और लगातार जो प्रतिक्रियाएं शिंदे की तरफ से आई, मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आई, पहले इस पर बात, उसके बाद आपसे सवाल करेंगे कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा। जी देखिए सबसे बड़ा, आज लोग ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे को। तो जी हाँ, ये उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए काफी बड़ा झटका है। सबसे पहले पार्टी टूटी, उसके बाद विधायक चले गए, सांसद चले गए, अब नाम चला गया है, तीर कमान चला जा चुका है। अब नए सिरे से उद्धव ठाकरे को अभी वहां पर खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात कहें तो ये उद्धव और आदित्य यार पार्टी के दूसरे जो नेता है ठाकरे गुट को, उनको पहले से ही अंदेशा था कि ये नाम शायद एकनाथ शिंदे को मिल सकता है, क्योंकि आपने सुना देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया। उन्होंने उसमें साफ कहा है कि इससे पहले भी जो पार्टी में टूट हुई है, ऐसे मामले जब इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं तब इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के ही फैसले दिए हैं। आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस लड़ाई के बीच में कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उस याचिका में कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक इलेक्शन कमीशन अपना रिजल्ट वहां नहीं देना चाहिए। यानी ये साफ होता है कि उद्धव ठाकरे हो, आदित्य हो
या फिर ठाकरे की शिवसेना के तमाम नेता हो, उन सबको पता था कि ये नतीजा जरूर आने वाला है। अब देखिए ये नतीजा आ चुका है। एकनाथ शिंदे के लिए ये सबसे बड़ी जीत हम कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में मिनी विधानसभा के चुनाव है। मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका, पिंपरी चिंचवड़, नासिक, ये सबसे बड़ी जो महानगर पालिका है, यहाँ सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जहां पर अब चुनाव हो रहा है महानगर पालिका का, वहां 100 से भी ज्यादा विधानसभा की सीटें यहां पर आती है। अब चुनाव चिन्ह मिल गया, अब एकनाथ शिंदे इस चिन्ह के साथ जा सकते हैं। अब देखिए आदित्य और उद्धव ठाकरे को नए चिन्ह के साथ जाना पड़ेगा, नया नाम लेना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस में टूट हुई थी, जब कांग्रेस से टूट के राष्ट्रवादी कांग्रेस वहां पर बनी थी और राष्ट्रवादी नाम लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस नाम से उन्होंने अपनी राजनीति आगे की। वैसे ही आदित्य और उद्धव ठाकरे इस नाम के साथ आगे जाएंगे। अब एक सबसे बड़ी बात मैं उसको आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं कि सबसे एक गौर करने वाला जो ट्वीट है, वो ट्वीट उद्धव ठाकरे के भाई यहाँ पर राज ठाकरे ने किया है। बाला साहब ठाकरे ने कुछ सालों पहले अपने भाषण में कहा था कि नाम को संभाल कर रखना चाहिए। आपके पास पैसे हैं, पैसे जाएंगे वापस आएंगे, प्रॉपर्टी चली गई वापस आ जाएगी, लेकिन नाम एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता है। तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे पर तंज कसने की यहाँ पर पूरी कोशिश यहाँ पर राज ठाकरे ने की है। आपको पता ही होगा दोनों भाइयों में रिश्ते कैसे हैं। अब जाहिर सी बात है जब नैया डूबती है तब लोग सब इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को नए नाम के साथ, नए चिन्ह के साथ महाराष्ट्र की जनता के पास जाना होगा। आपको पता ही होगा अब शिवसेना वाले ये आरोप लगा रहे हैं, खुद पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है संजय राउत, वो कह रहे हैं कि खोखो का यानी करोड़ों का इस्तेमाल महाराष्ट्र में हुआ, अब कहां हुआ आपको भी पता है। यानी जाहिर सी बात है वो सीधा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर। अब उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 8:30 बजे। हमेशा की तरह भावनिक अपील इस बार भी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता से करेंगे, मुंबई की जनता से करेंगे, मराठी मानुस के साथ करेंगे, तो वही वो देखने को मिलेगा। अब ये लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन का डिसीजन वहां पर आ चुका है। जाहिर सी बात है अब तैयारी शुरू हो जाएगी महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव को लेकर। मुंबई, ठाणे, नासिक हो या नागपुर हो, हर जगह की महानगर पालिका की इलेक्शन पिछले 1.5 साल से 2 साल से दरमियान से वो नहीं हो पा रहे हैं। कभी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आया तो कभी सरकार बदल गई, कई कारणों की वजह से वो इलेक्शन अटके हुए थे। अब ये इलेक्शन को और गति मिल जाएगी। जी, लेकिन सवाल इसी को लेकर आप कह रहे थे कि 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, उस पर भी हम बात करेंगे और भावनात्मक अपील एक बार फिर से हो सकती है। इससे पहले भी जब सरकार बचाने की नौबत आई थी, सरकार जा रही थी, तब भी अपील तो भावनात्मक की जा रही थी, हाथ कुछ आया नहीं। इंद्रजीत, अब सवाल इसी को लेकर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन चुनाव आयोग खुद एक संवैधानिक संस्था है, क्या चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, उसे पलट सकता है? क्या ऐसा पिछले मामलों को देखते हुए हो सकता है? लेकिन मौजूदा वक्त में जो सबसे बड़ा संकट है उद्धव ठाकरे के सामने, वो अपने वजूद को बनाए रखना है, क्योंकि नाम छिन गया, निशान छिन गया। जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ा संकट है और यही वो अपील जब 8:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि आप एक नई लड़ाई के लिए तैयार रहिए और हम दोनों फ्रंट पर लड़ाई लड़ेंगे। भले ही वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे, लेकिन एक जो नए सिंबल के साथ जो उनको अभी पहले मिला हुआ है, एक उपचुनाव में मिला था, शायद उस सिंबल के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे, मसाल के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे और कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और एक तरह से बीजेपी पर ब्लेम गेम करेंगे, एकनाथ शिंदे पर ब्लेम गेम करेंगे और कहेंगे कि आपको नई लड़ाई लड़नी है, आप हमारे साथ हैं, नहीं है, ये सारी बातें करेंगे, भावनात्मक अपील करेंगे। लेकिन ये ठाकरे परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका है। 2 पीढ़ियों ने इस पार्टी को सींचा है। भले ही इसमें बाला साहब ठाकरे का योगदान ज्यादा है, लेकिन उनके पिताजी ने भी जो मूवमेंट शुरू किया था बाला साहब ठाकरे ने, उसको आगे बढ़ाया और अब उद्धव ठाकरे उसको आगे बढ़ा रहे थे, आदित्य ठाकरे उसमें जुड़ गए थे। तो ये ठाकरे परिवार के 4 पीढ़ियों का इस पार्टी में एक तरह से कहें मेहनत लगी हुई थी और एक तरह से पूरी पार्टी चली गई है। ये ठाकरे परिवार के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। यही कारण है कि जो महाविकास आघाड़ी के जितने भी नेता हैं, चाहे कांग्रेस ले लें, एनसीपी ले लें, इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनको एक्सपेक्टेड था कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे, हम लड़ाई के लिए साथ जाने के लिए तैयार हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। आप नजरें बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।